हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 41 वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज का, जिसमें हम लोग पॉलिटी के 1000 एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं जो बेसिक एमसीक्यूज है। और आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का भी सीरीज दिया जा चुका है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मिलेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए जा करके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें सारे चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे कवर किए गए हुए हैं, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के सारे एमसीक्यूज को कवर कर दिया है, जो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है, स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे आपसे। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अंत तक देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद निम्न में से किसके पश्चात पर्यंत पदासीन रहता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे जो मंत्री परिषद है, ठीक है, पहले दो वर्ड आपके पास आएंगे। एक आएगा आपका मंत्री परिषद और दूसरा आएगा मंत्रिमंडल। दोनों का टर्म अपने अपने जगह में अलग है। तो मंत्रिमंडल किसको बोला जाता है, तो कैबिनेट स्तर के जितने मंत्री होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ये मंत्रिमंडल है। और कैबिनेट स्तर के मंत्री को जब हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री आ जाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि ये मंत्री परिषद है। बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में। और दोनों क्वेश्चन, दोनों तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं से ये दोनों क्वेश्चन परेशान करेंगे एग्जाम में। डिफिकल्ट टर्म होते हैं यहाँ पे। तो आपका जो फर्स्ट आता है कि मंत्री परिषद निम्न में से किसके पश्चात पर्यंत पदासीन रहता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रपति होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति से डिस्कशन के बाद, सॉरी, हमारे राष्ट्रपति डिस्कशन करते हैं प्रधानमंत्री से, और उसके डिस्कशन के बाद मंत्री परिषद का गठन होता है। तो हमारा जो मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पदासीन रहता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। अब अगर मंत्री परिषद बनकर के तैयार होता है तो वहां पे कोई ना कोई एक सदस्य होंगे, जो कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो उसका सदस्य बनेगा। तो अब उसमें कौन से व्यक्ति होंगे जो उसके सदस्य बनेंगे, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर संसद मीन्स पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य होते हैं वो मंत्री परिषद में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ग हो जाएगा, संसद। संसद के जितने सदस्य होते हैं वो हमारे मंत्री परिषद में जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या राज्यसभा का मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे अगर राज्यसभा में जो हमारे राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसको एक एक चैप्टर से जाकर के आप उसको देखिए, ये आपको काफी हेल्प करने वाला है जो है आपको एग्जाम को क्रैक करने में, क्योंकि ये बेसिक चीज होते हैं जो आपको एग्जाम में डिफिकल्ट तरीके से पूछे जाते हैं, फिर वहां पे आप परेशान हो जाते हैं। तो राज्यसभा में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो 12 जो है वो सदस्य को मनोनीत करते हैं। उनके पास स्पेशल नॉलेज होता है किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में, तभी उनको मनोनीत किया जाता है। तो अगर वो चाहेंगे तो मंत्री परिषद का सदस्य हो सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वो उसके सदस्य हो सकते हैं मंत्री परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्यों को उनके पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। अब मंत्री परिषद जब आएगा तो मंत्री परिषद को बनाया जाता है, राष्ट्रपति कंसर्न करते हैं प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री जो है वो फिर क्या करेंगे कि प्रधानमंत्री सहित जो उनके संसद के सदस्य होते हैं उनको मिलाकर के मंत्री परिषद को गठित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उनके पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाएगा, तो राष्ट्रपति ही दिलवाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि राष्ट्रपति ही उनके जो है कि उनको शपथ दिलवाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या प्रधानमंत्री, इसको आप किसी गैर कर लीजिएगा, किसी गैर संसद को भी मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है आपका ए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, उसको वो मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 6 माह के लिए, आपको कंफ्यूज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये कंफ्यूज करने वाली बात भी है कि आपको 6 महीने के लिए ऑप्शन देगा तो आप क्यों नहीं 6 महीने टिक कीजिएगा, लेकिन आपसे केवल ये पूछा जा रहा है कि शामिल कर सकता है या नहीं, आपको हाँ और ना में आंसर देना है, ना कि 6 महीने के लिए आंसर देना है या फिर इसके अलग के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा वो आपका क्लियर कर देगा कि दोनों में डिफरेंस क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है। अब जो ये क्वेश्चन है ये आपका जो है अब ऑप्शन इसका 6 माह राइट आंसर आएगा, क्योंकि अब ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे आपसे समय का बात नहीं पूछा जा रहा है, वहां पे आपको यस और नो में आंसर देना था, और यहाँ पे आपसे टाइम का बात पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप 6 माह इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल रहता है। मंत्री परिषद में हमारे प्रधानमंत्री शामिल रहते हैं और अन्य मंत्री जो होते हैं वो शामिल रहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो मंत्री परिषद में जो है वो मंत्रिमंडल से अधिक होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि मंत्री परिषद जो है उसमें क्या होगा कि मंत्री परिषद जो तैयार किया जाता है, मंत्रिमंडल जो होता है ना उसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और वो एक लिमिट अमाउंट में होते हैं। ठीक, लेकिन मंत्री परिषद जब होता है तो उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री को मीन्स मंत्रिमंडल के सदस्यों को अगर हेल्प करने के लिए जब उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री जुड़ जाते हैं तब हम लोग उसको मंत्री परिषद बोलते हैं। तो ऑब्वियसली मंत्रिमंडल से उसका जो है मंत्री परिषद का संख्या अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है राज्य मंत्री और उप मंत्री भी जुड़ जाते हैं, तो इसलिए इसका संख्या ज्यादा होगा, कम नहीं होगा मंत्रिमंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मैंने स्टार्टिंग से ही आपको यह क्लियर करना स्टार्ट कर दिया था कि 3 स्तर के मंत्री होते हैं। पहले जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो उप मंत्री होते हैं। तो उप मंत्री हेल्प करने के लिए होते हैं और राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, सॉरी, मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं हो सकता है, ये मंत्री परिषद का जैसे ही बात आया तो उसमें आपको 3 स्तर, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री का बात कर लिए, लेकिन संसदीय सचिव का बात नहीं आया था। एक तो आपको पहले ही ऑप्शन में क्लियर कर दिया गया कि 3 स्तर के होते हैं कैबिनेट में, मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, तो वो आपको क्लियर कर दिया गया था कि ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, उप मंत्री होंगे, लेकिन संसदीय मंत्री के बारे में कोई बात नहीं था। तो ये आप डायरेक्ट एलिमिनेशन से इसको लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर आपका जो है वो घ हो जाएगा, संसदीय सचिव। संसदीय सचिव जो होंगे वो मंत्री परिषद में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आप एवरीडे 8:45 में ये वीडियो लेते हैं, 10 MCQs को सॉल्व करते हैं, और आपका यहाँ पे जैसे ही 100 सेशन हो जाएगा आपके 1000 MCQs कवर हो जाएंगे, और आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs का सीरीज जो आता है एवरीडे नॉट संडे के संडे, वो आपको 5 बजे मिल जाता है, उसको आप कवर कीजिए। उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे MCQs को कवर करवाया जाता है, और वो चैप्टर वाइज होते हैं और स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अब एग्जाम का ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs का सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको उस वीडियोस को आप देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आपने बेल आइकन को दबाया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।